अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह हम A2 लेवल प्योर मैथमेटिक्स 2 एंड 3 का जो हमारा चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री, बुक के मुताबिक ये चैप्टर नंबर 3 है। उसका हम लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कंपाउंड एंगल की आइडेंटिटीज़ की थी। आज हम नेक्स्ट आइडेंटिटीज़ करते हैं जो कि है डबल एंगल आइडेंटिटीज़। और कंपाउंड एंगल आइडेंटिटीज़ को ही यूज़ करके डबल एंगल आइडेंटिटीज़ भी निकलती हैं। इसकी डेरिवेशन भी बुक के अंदर भी मौजूद है। अगर आपको ढूंढनी हो तो आप इंटरनेट पे भी मिल जाएंगी। लेकिन डेरिवेशन सीखना एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन पहले चूँकि मेरा टारगेट ये है कि मैं एक दफ़ा सिलेबस कंप्लीट कर लूँ, तो सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जो A2 के अंदर AS के अंदर जो मुख्तलिफ फार्मूलाज हमने बनाए, जो मुख्तलिफ आइडेंटिटीज़, उन सारों के डेरिवेशंस वगैरह भी मैं एक वीडियोज़ के अंदर अपलोड करके रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूँगा। तो डबल एंगल आइडेंटिटीज़ हमारे पास आती हैं sin 2a। कंपाउंड एंगल आइडेंटिटीज़ में क्या था, दो एंगल्स थे, वो ऐड हो रहे थे a प्लस बी। यहाँ पर क्या है sin 2a। sin 2a होता है 2 sin a cos a, डबल एंगल जब हम एक्सपेंड करेंगे। फिर cos 2a होता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, और tan 2a होता है 2 tan a डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a। वैसे तो सारी आइडेंटिटीज इंपॉर्टेंट है, पर इनमें से जो सेकंड आइडेंटिटी है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस आइडेंटिटी को यूज़ करके cos 2a इक्वल्स cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, हम दो और आइडेंटिटीज़ बनाएंगे जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं। यहाँ पर अगर मैं एक दफ़ा साइन स्क्वायर ए इक्वल्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए यूज़ करूँ, साइन स्क्वायर ए की जगह मैं पुट कर दूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये तो हम एएस के अंदर आइडेंटिटी भी ये पढ़ चुके हैं ना कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स 1, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस 2a इक्वल्स कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसको हम सॉल्व करते हैं, -1 हो जाता है, वो प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस, तो मैं ज़रा शॉर्ट करके लिखता हूँ cos 2a इक्वल्स 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस cos 2a डिवाइड बाय 2 इक्वल्स cos स्क्वायर a। ये आइडेंटिटी आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट। फिर अगर हम साइन स्क्वायर ए की जगह को चेंज करने की बजाय हम कॉस स्क्वायर ए को चेंज करें और कॉस स्क्वायर ए की जगह हम पुट कर दें दैट कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, कॉस 2a इक्वल्स कॉस स्क्वायर ए की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये बन जाता है आपके पास cos 2a इक्वल्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर ए को सब्जेक्ट बना लूँ, साइन स्क्वायर ए को क्या करना है, सब्जेक्ट बना लूँ, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 1 माइनस cos 2a ओवर 2 इक्वल्स साइन स्क्वायर ए। ठीक हो गया। अब ये दो आइडेंटिटीज़ जो फर्दर हमने सेकंड कॉस की डबल आइडेंटिटी से हमने ये जो दो आइडेंटिटीज़ निकाली हैं, ये इंपॉर्टेंट किस लिए हैं, ये आगे आपके पास इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के अंदर भी यूज़ होंगी ये वाली। क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के अंदर हम साइन स्क्वायर ए को डायरेक्टली जो है वो डिफरेंशिएट इंटीग्रेट नहीं करते हैं, हमें चाहिए होता है कि हम स्क्वायर ख़त्म करें। अगर आपको साइन स्क्वायर ए, साइन को ख़त्म करना है, मतलब साइन स्क्वायर वाली वैल्यू ख़त्म करके आपको विदाउट स्क्वायर वाली वैल्यू चाहिए, तो हम ये वाली आइडेंटिटीज़ यूज़ करते हैं। तो ये बात अभी ज़रा आपको शायद हो सकता है उस लेवल के ऊपर समझना है। जब हम आगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे तो हम वहाँ पर ये वाली आइडेंटिटीज़ रिपीटेडली यूज़ करेंगे, तो आपको ज़्यादा बेहतर उस वक्त समझ आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर भी ये वाली आइडेंटिटीज़ हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी यूज़ होंगी, इसलिए मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया कि हम कैसे cos 2a को
cos2a cos की जो डबल एंगल आइडेंटिटी है उसको यूज़ करके हम ये दो आइडेंटिटीज़ निकाल लेते हैं। तो सॉल्व मैं डायरेक्टली लिख भी सकता था जिस तरह ये वाली लिखी है, लेकिन समटाइम्स ये होता है कि भूल गए, है ना। तो फिर आपको डबल एंगल की आइडेंटिटी तो पता होगी, तो उसको यूज़ करके आप ये दोनों आइडेंटिटीज़ निकाल सकते हैं। और दोनों में फ़र्क कुछ भी नहीं है। cos स्क्वायर ए की जो आइडेंटिटी है वो है 1 + cos2a/2 और sin स्क्वायर ए की आइडेंटिटी बनती है 1 - cos2a/2। सिर्फ प्लस और माइनस का फ़र्क है। अच्छा जी, अब मैंने कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस पहले से लिख के रखे हुए हैं हमारे पास, ठीक है, ताकि मुझे वीडियोस के दौरान क्वेश्चंस ना लिखने पड़े, इस तरह टाइम बचेगा हमारा। कि पहले इन एग्जाम्पल क्वेश्चंस के अंदर हम ये डबल एंगल आइडेंटिटीज़ को यूज़ करेंगे। पहला क्या है, गिवन दैट sin x इज -3/5। sin x क्या है, -3/5। फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ sin 2x, cos 2x एंड tan 2x। याद है कंपाउंड एंगल आइडेंटिटीज़ जब हम कर रहे थे तो कंपाउंड एंगल आइडेंटिटीज़ के अंदर हमने इसी तरह साइन की वैल्यू को यूज़ करके हमने पहले क्वाड्रेंट्स बना लिए थे, है ना। अब साइन की जो वैल्यू है वो है नेगेटिव। साइन होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो साइन है -3, परपेंडिकुलर आपका यहाँ पे परपेंडिकुलर आ रहा है -3, ठीक है। अब -3 वाली वैल्यू आती है ये है -3। तो मैं इसको अगर इस लिहाज से, अब -3 साइन नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में भी होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में भी होता है। तो हमारे पास ये वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें उन्होंने डोमेन लिमिट की हुई है कि हम 270 से आगे नहीं जा सकते, जो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। x इज ग्रेटर देन 180 डिग्रीज एंड लेस देन 270। यार ये तो हमें एएस में भी पढ़ा हुआ है कि हम डोमेन्स जब हमारे पास लिमिट हो जाती हैं तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास साइन लाई करेगा। तो साइन का जो परपेंडिकुलर है दैट इज़ 3, हाइपोटेन्यूज है परपेंडिकुलर इज -3, हाइपोटेन्यूज इज 5। तो बेस क्या आ जाएगी, बेस जब हम सॉल्व करेंगे तो बेस आ जाएगी -4। बेस हमारे पास क्या आ जाती है, -4। अब बेस हमारे पास आ गई -4, तो हमने इनको यूज़ करके हमने क्या करना है, हम इनको यूज़ करके इन वैल्यूज़ को कॉस और टेन की वैल्यूज़ भी निकालते हैं। हमारे पास कॉस होता है कॉस x इक्वल्स बेस ओवर हाइपोटेन्यूज और tan x होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर इज 3 ओवर बेस 4, -3 - 4 तो कैंसिल होके आपके पास दोनों पॉजिटिव हो गए। अब हमने इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, किस किस की, sin 2x, cos 2x, tan x/2। sin 2x क्या होता है, ये हम a फाइंड करें। sin 2x होता है आपके पास 2 sin x cos x। तो यहाँ पे 2 sin x की जगह sin x की वैल्यू पुट करो विच इज -3/5, cos x की जगह cos x की वैल्यू पुट करो विच इज जो अभी हमने फाइंड की -4/5। तो इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास इसका आंसर बन जाता है 24/25। 4 3 12 and 2 24, यस 24/25, सिंपल। बी, पार्ट बी में हमारे पास cos 2x है, cos 2x। अब cos 2x होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक हो गया। अब cos x की वैल्यू हमें पता है, cos x की वैल्यू क्या होगी, cos x की वैल्यू है हमारे पास -4/5, तो ये आ गया -4/5। लेकिन चूंकि यहाँ पे स्क्वायर चल रहा है तो हमने इसका स्क्वायर ले लिया, माइनस साइन स्क्वायर x होता है -3/5 और स्क्वायर चल रहा है, हमने इसका स्क्वायर ले लिया। इसको जब हम आप सिर्फ कैलकुलेटर पर भी पुट कर लें और पुट करने के बाद आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 7/25। अब आ जाता है पार्ट सी है tan x/2। ये ज़रा सा समझने वाली चीज़ है। देखो हमारे पास क्या है tan x/2, हमने वैल्यू फाइंड करनी है tan x/2 की।
यहाँ पे जितनी भी डबल एंगल आइडेंटिटीज़ थी, डबल एंगल आइडेंटिटीज़ को जब हम एक्सपेंड कर रहे थे तो एंगल डबल नहीं रहा, एंगल हाफ हो गया। इन डबल एंगल आइडेंटिटी को हम हाफ एंगल भी कह सकते हैं। देखो यहाँ पे साइन 2a, यहाँ पर साइन a cos a, cos 2a cos a sin a स्क्वायर है साथ, tan 2a, तो इसका मतलब ये हो गया, तो tan यहाँ पे भी tan a आ गया, यहाँ पे भी tan स्क्वायर a। मतलब जो पहले डबल एंगल था वो एंगल सारे के सारे क्या हो जाते हैं, हाफ, एंगल सब के सब हो गए हाफ। तो समटाइम्स ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि लाजमी नहीं है कि सिर्फ डबल एंगल ही और आप सिंपल आइडेंटिटीज पुट करें, आपको अपने हिसाब से क्वेश्चन को देखकर आपको एंगल चेंज करना पड़ सकता है। कैसे? जैसा अभी हमने फाइंड करना है tan x/2। अब x/2 की तो हमने कोई आइडेंटिटी वगैरह सॉल्व नहीं की, कोई हमने आइडेंटिटी नहीं पढ़ी, तो फिर हम क्या करेंगे, हम x/2 के लिए इन आइडेंटिटीज, मतलब ये जो tan की tan चल रहा है, तो हम tan की आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे और किसी तरह उसके अंदर x/2 लेकर आएंगे। कैसे? देखो, अगर मैं यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ से वो सिर्फ डॉट्स डाल के आगे कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है, ताकि मैं यहीं पे अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर सकूँ, बल्कि ये ज़्यादा बेहतर है। देखो, अगर मैं कहता हूँ tan x, मैं डबल एंगल आइडेंटिटी को यूज़ कर रहा हूँ tan x के लिए, तो चीज़ वही रहेगी, 2 tan x/2 हो जाएगा। यहाँ पे 2a था, यहाँ पर a आ गया। अब यहाँ पर x है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ उसका। जिस तरह यहाँ पर डबल था, यहाँ पे उसका हाफ हो गया, तो यहाँ पे ये डबल, ये उसका हाफ, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। बात समझ आई? एक दफ़ा फिर से सुन लें कि जितनी भी डबल एंगल आइडेंटिटीज़ हैं, जब हम उनको एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास एंगल डबल के बजाय क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास था tan x/2, x/2 की ना हमने कोई आइडेंटिटी पढ़ी, ना हम कोई आइडेंटिटी पढ़ेंगे, मतलब हाफ एंगल आइडेंटिटी। हम यही डबल एंगल वाली आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे कि हम ये देखेंगे, अच्छा tan x/2, अगर मैं यहाँ पे tan, इसी आइडेंटिटी के अंदर tan x की जगह x/2 लिख दूँ तो यहाँ x/4 हो जाएगा, यहाँ x/4 के एंगल, जो भी एंगल यहाँ पर है ना वो इधर जाके क्या हो जाएगा, हाफ। जो भी एंगल यहाँ पर है वो इधर हाफ हो जाएगा, जो भी एंगल यहाँ है इधर हाफ हो जाएगा। अगर यहाँ पे sin 4a है तो यहाँ पे sin 2a हो जाएगा। अगर यहाँ पे जिस तरह tan 2 है, यहाँ पे tan a हो गया, तो यहाँ पे tan x है तो यहाँ पे tan x/2 हाफ हो गया, एंगल हाफ हो गया। तो अब हम आगे, हमें tan x की वैल्यू पता है, हमने फाइंड की हुई है ना, ये रही। tan x है हमारे पास 3/4 इक्वल्स 2 tan x/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। अब हमने करना क्या, हमने तो यहाँ से वैल्यूज़ निकालनी है, सॉल्व करना है। हम इस पूरे को सिंप्लीफाई करते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे कंप्लीट हो जाए, उम्मीद है इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास बन जाता है, जब ये पूरी चीज़ हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को यहाँ ला के मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 1 = 3 माइनस 3 tan स्क्वायर x/2 इक्वल्स 4 2 = 8, 4 multiplied by 2 is 8, so 8 tan x/2। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये हमारे पास 0 इक्वल्स tan स्क्वायर x/2 प्लस 8 tan x/2 माइनस 3। मैं tan स्क्वायर थ्री tan स्क्वायर x/2, 3 tan स्क्वायर x/2 को उस साइड पे ले गया, 3 को भी उस साइड पे ले गया। अब देखें, अब हमारे पास एक क्या बन जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, आप सिंपल अगर चाहें तो tan x/2 को एज्यूम कर लें सिर्फ x, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी 0 इक्वल्स
3x² प्लस 8x माइनस 3, और यहाँ से x की आपके पास दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, 1 और 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना। याद है कि हमने एएस के क्वाड्रेटिक्स के चैप्टर के अंदर ये चीज़ पढ़ी थी कि कोई भी हमारे पास अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म के अंदर कुछ भी और हो तो हम सिंप्लीफाई करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक वैल्यू को x कंसीडर कर लें तो दूसरी वैल्यू हमारे पास ऑटोमेटिकली x² कंसीडर की जा सकती है। तो x की हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक वैल्यू है 1/3 और एक वैल्यू है -3। यस, एक है 1/3 और एक है -3। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पर देखो x को क्या एज्यूम किया हुआ था, x को हमने tan x/2 एज्यूम किया था। तो यहाँ पे x की जगह अगर मैं लिख दूँ tan x/2, तो हमने फाइंड क्या करना था, फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ tan x/2। हमारे पास x/2 की वैल्यूज आ गई, जो कि हमारे पास बनता है, ये इस तरह करके लिख देते हैं, tan x/2 x इक्वल्स tan x/2। तो tan x/2 की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई 1/3 और एक आ गई है हमारे पास 3। थोड़ी सी जगह शॉर्ट हो गई थी, लेकिन यह है कि उम्मीद है आप लोगों को समझ, ये बाकी सिंप्लीफाई ही किया है हमने, सिंपल अलजबरा कह लें उसको, ठीक है। तो चलें अगले एग्जांपल के ऊपर आते हैं। उन्होंने क्या, सॉल्व द इक्वेशन cos 2x प्लस 3 sin x इक्वल्स 2, और उसके अंदर हमें जो डोमेन बता दी गई है दैट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 2 पाई। तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, विच इज cos 2x प्लस 3 sin x इक्वल्स 2। अब cos 2x की जगह हमें क्या लगानी है, आइडेंटिटी cos 2x का मतलब cos 2a विच इज cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x प्लस 3 sin x इक्वल्स 2। अब हमने ये चीज़ देखें, हमारे पास इक्वेशन जो बन रही है वो दो रेशियोज के अंदर है, cos भी आ रहा है, उसके अंदर साइन भी आ रहा है। हमने जब ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर स्टार्ट किया था तो वहीं पे मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, वहीं पे मैंने एक चीज़ आप लोगों को बताई थी कि हमें जब भी इक्वेशन सॉल्व करनी है किसी भी एक रेशो में लेकर आने, या सारी की सारी tan में ले आएँ, या सारी की सारी साइन में ले आएँ, या सारी की सारी कॉस में ले आएँ, तो फिर हम सॉल्व कर सकेंगे। जिस तरह यहाँ पे देखें हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, लेकिन वो किस फॉर्म के अंदर थी, वो सारी की सारी tan की फॉर्म में थी। अब यहाँ पे हम साइन स्क्वायर को चेंज करके कॉस भी कर सकते हैं, या कॉस स्क्वायर को चेंज करके साइन कर सकते हैं। अगर मैं साइन स्क्वायर को चेंज करता हूँ और कॉस बना लेता हूँ, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर x ले आता हूँ, तो फिर भी मेरे पास कॉस भी है और साइन भी है, कॉस ख़त्म नहीं हुआ, किसी भी एक फॉर्म में नहीं आई। अगर मैं कॉस स्क्वायर को चेंज करता हूँ और कॉस स्क्वायर को चेंज करके साइन स्क्वायर बना लेता हूँ, फिर मेरे पास इक्वेशन सारी की सारी किस फॉर्म में आ जाएगी, साइन की फॉर्म में। तो कॉस स्क्वायर का मतलब होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x प्लस 3 साइन x इक्वल्स 2। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ज़रा मैं ब्रैकेट, अगर मैं सिर्फ ब्रैकेट यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ यार, क्या इतनी ज़रूरत तो नहीं है। तो माइनस साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x प्लस 3 साइन x इक्वल्स 2। तो -2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू, वही बात है कि हम सारी चीज़ों को एक साइड पे ले जाते हैं, तो 0 इक्वल्स 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स, 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 1 इज प्लस 1। लेट्स सपोज दैट साइन एक्स इक्वल्स एक्स, तो इसका मतलब ये होगा कि साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। आप x की बजाय y भी कर सकते हैं, x की बजाय a कर लें, b कर लें, कुछ भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास इक्वेशन आ गई इक्वल्स 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करके आप लोगों को खुद से आइडिया हो, ओह ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई।
अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने के बाद आपने जब उसको ये चीज़ ना एज्यूम करना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देखें जब ये चीज़ एज्यूम की, ये एज्यूम करने के बाद आपने ये इक्वेशन बनाई और फिर आपने क्या करना है, आपने कैलकुलेटर में पुट करनी है वैल्यूज़, है ना, ए बी और सी की, और इक्वल्स टू दबाना है। डायरेक्ट आपके पास x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक वैल्यू आ गई और एक x की दूसरी वैल्यू आ गई। अब ये जो x की जो दो वैल्यूज़ आ रही हैं, ये हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं, एक x की वैल्यू आ रही है 1/2 और एक वैल्यू आ रही है आपके पास 1। एक x की वैल्यू आ गई 1/2 और एक x की वैल्यू आ गई 1, और फिर x को दोबारा हमने साइन ही एज्यूम करना है ना, तो दैट साइन x इक्वल्स 1/2 और साइन x इक्वल्स 1, राइट। तो देखें साइन x इक्वल्स 1/2, साइन x इक्वल्स 1। तो ये जो इतना सा स्टेप मैंने बीच में किया ना, आप इसको स्किप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन जिन किसी स्टूडेंट्स को ये लगे कि यार कन्फ्यूज़न हो सकती है, गलत कर सकते हैं, मिस्टेक ना कर दें, कैलकुलेशन मिस्टेक ना कर दें, तो वो ये वाले स्टेप्स फॉलो कर लें। अदरवाइज़ यहाँ पर ही इस पॉइंट के ऊपर ही आपको पता लग गया कि यार ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू क्या है 1। तो आपने यहाँ पर भी तो 2, -3 और 1 कैलकुलेटर में ही पुट किया, तो यहाँ पर भी अब आप कैलकुलेटर में पुट कर लें। अब कौन सा वो होता है कि लाजमी है कि आपने मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, तो बस यहीं से कैलकुलेटर में पुट करें और लिख दें एक साइन ऑफ x की वैल्यू 1/2, एक साइन ऑफ x की वैल्यू 1। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं, डोमेन का ध्यान रखें, डोमेन क्या है आपके पास, पाई की फॉर्म में, मतलब रेडियंस में। तो कैलकुलेटर आप अपना रेडियंस के अंदर कन्वर्ट करें, तो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 आपके पास आ जाएगा π/6, क्योंकि 1/2 होता है 30 डिग्रीज, ठीक है। और यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ 1 होता है 90 डिग्रीज, तो विच इज़ पाई। या अगर आपने कैलकुलेटर कन्वर्ट नहीं भी करना उसके अंदर रेडियंस के अंदर, क्योंकि हमें आदत नहीं है रेडियंस में चीज़ों को सॉल्व करने की, हम ज़्यादा सॉल्व डिग्रीज़ के अंदर करते हैं, तो डिग्रीज़ में भी आंसर निकाल के उसके बाद उसको रेडियंस के अंदर कन्वर्ट करके लिख दें, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक हो गया ये वाला क्वेश्चन। अब ये जो है ना, दो आगे मैंने आइडेंटिटीज़ टाइप क्वेश्चन लिखे हैं, प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करनी है राइट हैंड साइड के, ठीक है। डबल एंगल आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके कैसे हम लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करेंगे राइट हैंड साइड के इक्वल, ठीक है। तो आप चाहें तो आप राइट हैंड साइड को भी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल कर सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस ज़्यादा होती हैं चेंज करने की। यहाँ पे देखने में आपको ये लग रहा होगा यार ऑप्शंस तो हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन cos क्यूब x की क्या ऑप्शन होगी आपके पास, आपको हो सकती है आपका दिमाग बहुत अच्छा काम कर रहा है ना, तो फिर आप वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही है कि लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करें। अब ये एक क्वेश्चन ऐसा है जिसके अंदर क्वेश्चन में ही उसने हमें थोड़ी सी डायरेक्शन दे दी है, वो क्या, वो ये कि यूज़ द एक्सपेंशन ऑफ cos 2x + x। अब cos 3x टू शो दैट cos 3x इज आइडेंटिकल टू 4 cos क्यूब x - 3 cos x। अब cos 3x की तो हमने कोई आइडेंटिटी नहीं पढ़ी, डबल एंगल तो पढ़ा है, ट्रिपल एंगल क्या हुआ, या क्वाड एंगल आ जाए तो वो क्या चीज़ हुई। ऐसे कोई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब आपके पास इस तरह का एंगल ऐसा आ जाए ना कि डबल से भी ज़्यादा है, तो आप उसको ब्रेक करके इस तरह लिख सकते हैं, 2x + x क्या बनता है, 3x बनता है ना। लेकिन फिर यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, वो क्या कि जब आपने 2x + x कर लिया, तो अब यहाँ पे ये डबल एंगल नहीं, अब ये कंपाउंड एंगल बन गया। तो हमने क्या करना है, हमारे पास है cos, ये मैं यहाँ पे ना आंसर लिख देता हूँ कि ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ आंसर, ताकि आंसर कि cos 2x + x। अब cos 2x + x को अगर मैं सॉल्व करता हूँ, क्योंकि मुझे राइट हैंड साइड के इक्वल बनाना है, तो cos 2x + x उसकी जो आइडेंटिटी थी कंपाउंड एंगल की, कंपाउंड एंगल की आइडेंटिटी क्या थी, कंपाउंड एंगल की आइडेंटिटी थी, अगर मैं कहता हूँ cos a + b, मैं दोबारा आइडेंटिटी पहले लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को भी याद आ जाए, रिवाइज भी हो जाएगी, दैट cos ऑफ a cos ऑफ b, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, साइन ऑफ a साइन ऑफ b। ठीक हो गया। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं इसके मुताबिक, कि इसको एक्सपेंड करेंगे जब इसके मुताबिक, तो हमारे पास क्या बनता है, मैं सिर्फ
एक्सपेंशन लिख रहा हूँ, ठीक है। एक्सपेंशन आ जाएगी हमारे पास कॉज ऑफ 2x विच इज कॉज ऑफ a, कॉज ऑफ b क्या है, कॉज ऑफ x, माइनस साइन ऑफ a है 2x, साइन 2x, साइन ऑफ b सिंपल साइन x। अब ये तो कंपाउंड एंगल को यूज करके हमने ये एक्सपेंशन की, ठीक। लेकिन इस एक्सपेंशन के अंदर हमारे पास अभी भी डबल एंगल, अब हम डबल एंगल पर आ गए हैं। हमारे पास अभी भी क्या चल रहा है, डबल एंगल चल रहा है। डबल एंगल कौन सा, cos 2x और sin 2x। तो इन डबल एंगल्स को भी हमने एक्सपेंड करना है। डबल एंगल्स को एक्सपेंड करते हैं, हमारे पास आ जाएगा cos 2x को एक्सपेंड करें तो बन जाता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इंटू cos x, माइनस साइन 2x को एक्सपेंड करें तो बनता है 2 साइन x cos x इंटू साइन x। अब इनको ज़रा सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं, इनके साथ खेलना शुरू करते हैं। cos x इंटू cos स्क्वायर x, cos क्यूब x, माइनस साइन स्क्वायर x इंटू cos x, साइन स्क्वायर x cos x, माइनस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर हो जाता है 2 साइन स्क्वायर x cos x। ठीक हो गया। अब देखें माइनस साइन स्क्वायर x cos x माइनस 2 साइन स्क्वायर x cos x, ये आपस में माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। हमारे पास आ जाता है cos क्यूब x माइनस 3 साइन स्क्वायर x cos x। अब जो हमने प्रूफ करना है, प्रूव हमने ये चीज़ करनी है ना, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, मतलब वहाँ पर साइन नहीं है, cos को ख़त्म करना है, साइन को ख़त्म करना है। यहाँ से अगर हम साइन को ख़त्म करें तो उम्मीद ये है कि हमारे पास ये आंसर निकल आएगा। तो चलें ट्राई करते हैं। साइन स्क्वायर x को हमें ये पता है कि दैट साइन स्क्वायर x होता है 1 माइनस cos स्क्वायर x के इक्वल। तो हम वो वहाँ पुट करते हैं, विच इज़ cos स्क्वायर x माइनस 3 इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर x इंटू cos x। इसको सॉल्व करें। यहाँ पर इस चीज़ को सॉल्व करते वक्त भी स्टूडेंट्स बहुत सारे कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं। तो कैलकुलेशन मिस्टेक क्या, cos स्क्वायर x तो ऐसे ही आ गया। अब -3 1 से मल्टीप्लाई करके -3 लिख दिया, गलत हो जाएगा। देखें सिर्फ -3 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, अब ब्रैकेट के लेफ्ट और राइट दोनों साइड से चीज़ें दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं, दोनों तरफ से चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं। कौन कौन सी, -3 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ से cos ऑफ x भी 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम -3 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और सिर्फ -3 लिख दें और cos ऑफ x को इग्नोर कर दें और cos ऑफ x को सिर्फ बाद में इससे मल्टीप्लाई कर दें या सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करके लिख दें, गलत हो गया ना बीच में। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। साथ साथ सिर्फ ये नहीं कि हमने डबल एंगल आइडेंटिटीज़ कर रहे हैं तो उनको सही फिट सा करके हमने कर लिया, एक्सपेंड भी कर लिया, लेकिन उसके बाद कैलकुलेशन मिस्टेक्स करके सारा क्वेश्चन का बेड़ा गर्क कर लिया। ठीक है। अब -3 इंटू 1 और cos इंटू 1 की बन जाता है -3 cos x, -3 इंटू माइनस cos, ये हो जाता है माइनस माइनस प्लस 3 आ गया, cos स्क्वायर और cos x ये बन जाता है cos क्यूब x। अगर डायरेक्टली सॉल्व करते वक्त आपके लिए आपको कोई इशू आ रहा है, कोई मसला हो रहा है, ये हमारे पास देखें ये छोटी सी मेरे से मिस्टेक होने लगी, यहाँ cos क्यूब है, यहाँ cos स्क्वायर लिख दिया। इन चीज़ों का भी ध्यान रखिएगा, केयरलेस मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, अल्लाह बचाए। तो हमारा अगर कोई डायरेक्टली नहीं करता उसके अंदर उसको मिस्टेक होने का चांस ज़्यादा है, तो बारी बारी कर ले कि पहले 3 को मल्टीप्लाई कर ले, ब्रैकेट पूरी एक्सपेंड ना करे, उसके बाद cos को मल्टीप्लाई कर ले। अब cos क्यूब x प्लस 3 cos क्यूब x, ये बन गया हमारे पास 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, यही था। और वाह, ये तो प्रूव हो गया, हमने प्रूफ कर दी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के। कैसे, जिसके अंदर हमने कंपाउंड एंगल आइडेंटिटी भी यूज़ की और डबल एंगल आइडेंटिटी भी यूज़ की। दोनों आइडेंटिटीज़ को यूज़ किया, यूज़ करके हमारे पास हमने आइडेंटिटी प्रूफ कर दी।
एक और एग्जांपल, ये है हमारे पास 2 कोसेकेंट 2 थीटा, 2 कोसेकेंट 2 थीटा tan थीटा, ये कहते हैं आइडेंटिकल होना चाहिए सीकेंट स्क्वायर थीटा के। जब आइडेंटिकल के बाद जो राइट हैंड साइड जो चीज़ हमने बनानी है, हमने पहले भी थोड़ी सी आइडेंटिटीज़ की थी, तो आज के लेक्चर में नहीं, पहले 2-1 लेक्चर पहले, तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को एक चीज़ कही थी कि यार इसको थोड़ा सा ना चेंज कर सकते हैं ना, अगर हम चेंज कर लें सिर्फ अपनी आसानी के लिए, कि सीकेंट स्क्वायर का मतलब, ओके सीकेंट स्क्वायर का मतलब ये है कि ये होता है 1/cos स्क्वायर थीटा, ठीक हो गया। बाकी अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे 1/cos स्क्वायर थीटा ले आऊँ तो वो सीकेंट स्क्वायर थीटा बन जाएगा, है ना। चलो अब लेफ्ट हैंड साइड को चेंज करते हैं। कोसेकेंट 2 थीटा, ऐसी कोई आइडेंटिटी हमने पढ़ी नहीं है, हमें ये पता है कि 2 कोसेकेंट 2 थीटा ये इक्वल हो जाता है आपके पास साइन 2 थीटा के। अब tan थीटा याद होगा, हमेशा यही कहे कि साइन और कॉस की फॉर्म के अंदर चीज़ों को ले आओ, फिर उसके बाद आपको आइडेंटिटीज सॉल्व करना आसान हो जाती हैं। तो tan थीटा आपके पास आ जाता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब साइन 2 थीटा, 2 इंटू, अगर मैं 2 डिवाइड बाय साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा, ये 2 से कैंसिल हो गया, साइन थीटा से कैंसिल हो गया, ये बन गया हमारे पास 1/cos स्क्वायर थीटा। और वाह, ये तो प्रूव हो गया। cos स्क्वायर थीटा का मतलब ये होता है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी भी प्रूव हो गई हमारे पास, है ना। वैसे हमारे पास थोड़ी सी जगह तो है, एक आइडेंटिटी एक एग्जांपल हम और भी कर सकते हैं, कर लें। चलो खैर छोड़ो, काफ़ी हो गया। आप लोग भी कह रहे होंगे कि सारे एक दफ़ा बोर्ड भरना शुरू करते हैं तो दोबारा रुकते नहीं है, नाम ही नहीं लेते, शायद आज ही सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। लेकिन चूँकि मेरी कोशिश ये है कि मैं जब भी आपको कोई लेक्चर डिलीवर करना शुरू करूं तो एक ही दफ़ा एक ही बोर्ड के ऊपर एक ही लेक्चर के अंदर उस टॉपिक से एटलीस्ट रिलेटेड जितनी भी चीज़ें सारी कवर करवा लो। ठीक हो गया। तो हमने डबल एंगल आइडेंटिटीज़ भी कर ली। अब हमारे पास इंशाल्लाह सिर्फ 2 लेक्चर्स के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट कर लेंगे। एक लेक्चर होगा जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटीज़ कैसे सॉल्व करते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसका लाजमी क्वेश्चन आता होता है। और उसके बाद एक और लास्ट एक टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का छोटा सा, ठीक है, वो हम करके इंशाल्लाह 2 लेक्चर्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करेंगे। उसके बाद अगला चैप्टर देखेंगे कि अगला चैप्टर हमने कौन सा करना है। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।